हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। आइए देखिए क्या बोले अविमुक्तेश्वरानंद, क्यों ताला नहीं लगता है और साथ में मठ में रह रहे बच्चों के लिए क्या बात कही कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल यह है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर क्या कहाँ क्या है कैसे है इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे आप में से कोई हो, 1, 2, 4, 10, 20, 50 या कोई बाहरी भी हो या सरकार की कोई संस्था हो, अगर वो आकर के बिना कैमरे के देखना चाहें, हमारे मठ में कहीं भी कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी आ सकता है। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। अखिलेश यादव के राज और भाजपा के सुशासन में क्या अंतर आया है? प्रदेश की नारी शक्ति से सुन लीजिए। योगी बाबा बनवा देना पक्का पर हो गई, उनके कब जिंदगी में घर नहीं बन पावत। योगी जी सब कुछ कैले, सब कुछ कैले। इससे पहले जो सरकार रही है, जो एक ठो कहल जाला कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित ना है बाड़ी, मेहरारू कुल सुरक्षित ना है बाड़ी, गलत काम हो जाता उनके साथ छिनैती डकैती बहनों होला। अब नहीं होला, कुछ नहीं होला। पहले होत रहा है सरकार रहना पहले अखिलेश, तो उनके बहुत कुछ होता था। दिन दहाड़े मनई टांग ले जाता रहा हमें, बदमाशी होता रहा है, कुछ सुनवाई नहीं होता रहा है। अब तो बहुत कुछ सुनवाई होता है, होता बहुत कुछ। क्या नाम है? मेवाती देवी। मेवाती देवी जी गोरखपुर से हैं। कुछ विकास हो रहा है गोरखपुर? हाँ सब कुछ बा। हाँ गैस मिलल बा, अरे घर बनवा दे हमें। यूजीसी के विरोध करने वाले पर साक्षी महाराज का वायरल बयान देखिए, क्या बोले साक्षी महाराज। तो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? नेहरू को नेहरू चाचा नहीं, कॉम्प्रोमाइज चाचा कहना चाहिए, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा। देखिए जरा। जहां ये माँ बेटे भी गए थे अभी एमओयू साइन करने, वो नाराज हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई बिलीव नेहरू शुड नॉट बी कॉल्ड एज चचा नेहरू, बट ही शुड बी कॉल्ड एज चचा कॉम्प्रोमाइज्ड। थोड़े दिन बोल बोल के उनका नाम चचा कॉम्प्रोमाइज ही कर देंगे हम, देखिएगा। वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे, ये कोई चचा नहीं थे, ये कॉम्प्रोमाइज थे। इसी बीच बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी न्यूज को बताया बिका हुआ बीजेपी का एजेंट। वीडियो में देखिए जरा। गो मत बेटा, अपना नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र। हाँ ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप। तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये बात? अगर इतने पढ़े लिखे पत्रकार होते तो हमें थोड़ी बताना पड़ता कि क्या पत्रकार हो। खैर वो तुम्हारी मर्जी है, मन से सवाल पूछना। और चैनल बता दो अपना कौन सा है? जी न्यूज। जी न्यूज पक्की बीजेपी की, बिका हुआ बीजेपी के लिए है, और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है एक। और अब एक और बड़ी खबर सुनिए जरा। राहुल गांधी ने मोदी को खुले मंच से दिया चैलेंज, क्या करेंगे मोदी जी एक्सेप्ट? और कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं। वहीं बिहार के बक्सर जिले से दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी देखने को मिली है, आइए देखिए इसे भी।
थाना अंतर्गत में ही चौसा मल्हार टोली जो है वहाँ पर जो है कल रात में एक शादी जो है वो आयोजित की जा रही थी, जिसमें कि जो दूल्हा दुल्हन थे वो स्टेज पे थे। तभी जो है निकट के ही एक लड़के ने, जिससे पहले से परिचित भी थी, और उन्होंने ही पास में आके जो है एक गोली जो है फायर की, उनको जो उनको पेट के पास में लगी है, और उसके बाद में इलाज के क्रम में उनको जो है रेफ़र किया गया है और वो वाराणसी में जो है इलाजरत है। अभी तक जो है स्थिति जो है स्टेबल बताई गई है, और इसमें पुलिस की तरफ से भी जो है पूरा घटनास्थल का जो है जायजा लिया गया है। अब एक और बड़ा अपडेट देखिए। लखनऊ में पिता मर्डर केस में बड़ी जानकारी, एक बयान के माध्यम से मिले जानकारी को देखें। अपन सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड का नाम लिया तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले जब बताना चाहिए था तो हम इसके अलग देते। तब उसको कार में बैठाया, कार में बैठाने पर वो टूट गया, और फिर उसने बताया कि मैंने मर्डर कर दिया। मर्डर करना तो एक सिंपल चीज़ है भाई साहब, उसने काट के आधा पोर्शन, जो बाप अपने बेटे के लिए मरता था, अकेला बेटा है, करोड़ों का पोर्टफोलियो, 2 शराब की दुकानें हैं, 12 पैथोलॉजी हैं, और उनका सारा कुछ असेट प्रॉपर्टी बेटे के लिए था। उस बेटे ने, आप ये मकान दिखा सकते हैं कि उस बेटे ने अपने बाप को गोली मारकर काट कर मेरठ जैसी घटने का अंजाम दिया। काट दिया, पूरे ड्रम में रख दिया, आधा काट दिया, आधा कहीं फेंक दिया। वो अभी पुलिस के जांच का विषय है। देखिए ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी की। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक जमीन विवाद के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिनमें 3 लेखपाल, 1 वकील, पूर्व ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हैं। यह मामला राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी और कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच के दौरान दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण ने स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है और अब कानूनी कार्रवाई के जरिए जवाबदेही तय की जाएगी। और वहीं पंचायत चुनाव से पहले आगरा जिले के एक गांव का नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगला बहारावती गांव का नया नाम पृथ्वीपुरा रखने का निर्णय किया है। यह फैसला आगामी पंचायत चुनावों से ठीक पहले लिया गया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों की मांग और ऐतिहासिक संदर्भों को आधार बनाते हुए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। प्रशासन का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और राजस्व अभिलेखों में भी संशोधन किया जाएगा। इस निर्णय को सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए कई लाभकारी योजनाएं सामने आई हैं। राज्य सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को फ्री स्कूटी, टैबलेट, छात्रवृत्ति और कन्या सुमंगला योजना का लाभ दे रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत फीस में राहत भी प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और डिजिटल सशक्तिकरण को गति देना है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में छात्रों को इनका लाभ मिल चुका है। शिक्षा विभाग ने पात्र छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी वंचित न रहे। और एक और बड़ा अपडेट इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में अनावश्यक देरी को न्याय के लिए खतरनाक बताया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में बेवजह हस्तक्षेप उचित नहीं है और निचली अदालत को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि देरी से न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस टिप्पणी को न्यायिक अनुशासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक तो मौसम को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना का प्रभाव अब उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही धूप का असर तेज हो गया है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक तीखी हो सकती है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। बीते महीनों में ला नीना के कारण ठंड और वर्षा का पैटर्न प्रभावित रहा था। अब मौसम के सामान्य से अधिक गर्म रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ें। एक और अपडेट देखें दोस्तों। लखनऊ में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर के बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले युवक ने संदेश छोड़ा, जिसमें लिखा था कि वो जा रहा है और उसकी मां उसे बुला रही है। इस मार्मिक घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत कारणों की आशंका जताई जा रही है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर मानसिक तनाव और पारिवारिक संवाद की अहमियत को सामने ला दिया है।